जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है कमोडिटीज। कमोडिटीज अभी के टाइम पे काफी ट्रेंडिंग है और इसी के बारे में हमारा ये सेशन डेडिकेटेड होने वाला है। तो सेक्टोरल एनालिसिस के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और कहां-कहां पर कमोडिटीज में अपॉर्चुनिटीज सुनी है वो आप लोग देखने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही हम लोग ये बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं और कौन कौन सी ओवरऑल कमोडिटीज में इंडस्ट्री में वैल्यू अच्छी दिखी है। तो स्टार्टिंग विद द थियोरेटिकल पार्ट, we'll start with the presentation कि the mega trend resource transition plus India's growth story के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके कंटेंट्स हैं एक इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, फिर इंडस्ट्रियल एंड मेटल, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चरल स्टेपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी सेक्टर में कैसे कमोडिटीज का यूज हो रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, वो डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद पुटिंग इट ऑल टुगेदर स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं अपनी, दैट वी विल डिस्कस। तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो टिल दी एंड। इसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और फॉलो नहीं किया है तो वो जरूर फॉलो कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में बात करें फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस ओनर्स फोकस्ड ऑन वेल्थ क्रिएशन एंड रियल इकोनॉमी रेजिलियंस, वी आर एट pivotal juncture. Global demand for resources like metals, energy, agricultural commodities have increased a lot due to electrification, infrastructure build-outs and food security needs. उसके साथ साथ ही supply constraint भी हमें देखने को मिले हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो भी अभी ओवरऑल सिचुएशन चल रही है दैट इज नॉट गुड। उसके साथ साथ ही माइनिंग स्लोडाउन हमें देखने को मिले हैं। क्लाइमेट पॉलिसीज आर टाइटनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया जहां पे आपको AQI काफी ज्यादा खराब मिल रहा है और ओवरऑल हेल्थ लोगों की ज्यादा बिगड़ती हुई दिख रही है। इंडिया डोमेस्टिक ग्रोथ एजेंडा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश चाहिए इंडिया को, मैन्युफैक्चरिंग, रूरल कंजम्पशन चाहिए। उसके लिए जो मेटल्स हैं, जो एग्रीकल्चरल स्टेपल्स है, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द कंजम्पशन। अलाइंस डायरेक्टली विद द सेक्टर्स, रिसर्चर्स कैन फोरसी माइक्रो सपोर्ट एंड सेक्युलर डिमांड थ्रू नेक्स्ट डिकेड। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को और भी ज्यादा पाइवोटल बनाते हैं, इंपॉर्टेंट बनाते हैं इन स्पेशली इन इंडिया। इंडस्ट्रियल मेटल्स की अगर बात करें, इंडिया कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर इंडिस्पेंसिबल फॉर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन ट्रांजिशन। ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी, चार्जिंग स्टेशन में काफी ज्यादा मेटल्स का यूज हो रहा है एंड ग्रिड्स का भी काफी यूज हो रहा है जिसमें कि हमें सिल्वर है, कॉपर है, ये सारी कमोडिटीज का बहुत ज्यादा मेजर यूज है इसमें। तो मेटल स्टॉक्स हैव आउटपरफॉर्म ब्रॉडर इंडियन इंडाइसेस। मेटल स्टॉक ने काफी ज्यादा आउटपरफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल मार्केट। एंड अभी टेक्निकली भी हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे मेजर हमें स्टैंड पॉइंट्स दिख रहे हैं। मेजर माइनर्स एंड मेटल प्रोड्यूसर्स पोस्टेड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन फिगर्स एंड एक्सपेंडिंग सेल्स। ओवरऑल सेल्स में भी एक्सपेंशन मिला है। सेल जो कंपनी है उसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम हाई हमें देखने को मिले हैं। स्टॉक्स लाइक टाटा स्टील हैव सर्ज 31% इन 2025। टाटा स्टील जैसे स्टॉक ने 31% रिटर्न दिया है इन अ ईयर, जहां पे इंडेक्स, कुछ मेजर इंडेक्स ने 10% भी रिटर्न नहीं दिया है। तो इट इज अ ह्यूज आउट परफॉर्मेंस इन द स्टील सेक्टर। स्टॉक कॉपर प्राइसेस डिलीवर्ड 50% रिटर्न्स ऑन MCX इन 2025, आउट परफॉर्मिंग मेनी इक्विटी इंडाइसेस, बूस्टिंग मेटल सेंटिमेंट। उसके साथ साथ ही सिल्वर है, सिल्वर ने भी काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, ओवरऑल 135% का रिटर्न दिया है इन अ सिंगल ईयर। तो इट इज these particular sectors have particular sector stocks have given very good results in the recent past। उसके साथ साथ ही गोल्ड भी है, गोल्ड ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन द recent past। इंडिया स्ट्रक्चरल एज की मैं बात करूं, इट इज ऑलरेडी अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स ग्लोबली फॉर आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम एंड क्लाइमिंग कॉपर जिंक प्रोडक्शन ऑल्सो। स्टॉक टू वॉच वेदांता हो गया, हिंडाल्को हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया एंड हिंदुस्तान जिंक हो गया। उसके साथ साथ ही सेल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके साथ साथ ही टाटा स्टील एंड JSW स्टील भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। इसका हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं एंड देख लेते हैं ओवरऑल इस सेक्टर में परफॉर्मेंस कैसा है। तो सेक्टरल परफॉर्मेंस के लिए हम लोग सबसे पहले व्यू करेंगे जो है हमारा CNX मेटल इंडेक्स। CNX मेटल इंडेक्स ओवरऑल मेटल इंडेक्स का एक ओवरव्यू बताता है कि कैसे इसमें आउट परफॉर्मेंस चल रहा है। एंड इसमें हम लोग जो
पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं उसका एक प्रॉपर दिख रहा है। इसमें यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो एक यहाँ पे एक गैप अप हुआ था एंड उसके बाद काफी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है विथ हायर वॉल्यूम्स ऑल्सो। तो जब जब भी ऐसे हायर वॉल्यूम्स आते हैं विद ब्रेक अवे पैटर्न, इट इज ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड सेंटिमेंट। तो यहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं सीनेस मेटल इंडेक्स में, जिसमें कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें बनते हुए दिख रही है। और सिर्फ ये इंडेक्स ही नहीं शो कर रहा है, ओवरऑल इसके जो स्टॉक्स हैं वो भी सिमिलर चीजें शो कर रहे हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे हमने सेल की बात करी, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस दैट द सिमिलर पैटर्न वाज नोटेड इन CNX मेटल ऑल्सो। CNX मेटल में भी यहाँ पे एक ब्रेकअवे दिया था, उसके बाद एक अच्छा अपथ्रस्ट देखने को मिला था। और सिमिलर पैटर्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी देखने को मिल रहा है विद ऑब्वियसली वेरी वेरी गुड वॉल्यूम्स। सो दिस इज अ पर्टिकुलरली अ वेरी गुड साइन। उसके साथ साथ ही हिंदुस्तान जिंक की बात करूं तो हिंदुस्तान जिंक ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन द रीसेंट पास्ट, एंड यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओवरऑल सिंस December 10, it has given almost 20-25% returns, which is huge. टाटा स्टील की बात करूं तो टाटा स्टील ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल अगर दिसंबर से हम लोग कैलकुलेट करें तो दिसंबर के बाद भी इसने यहाँ पे ब्रेकअवे पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, एंड उसके बाद 35% रिटर्न्स इसने भी दे दिए हैं, विच वाज इन आवर स्लाइड ऑल्सो। उसके साथ साथ JSW स्टील की बात करूं तो JSW स्टील में भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने हुआ मिल रहा है। यहाँ पे ऑल्दो एक डिक्लाइन देखने को मिला था फ्रॉम द टॉप ऑलमोस्ट 11.27 11.212% का, बट उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम फॉर्म होके काफी अच्छे रिटर्न हमें 3 to 5% देखने को मिल रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसके साथ साथ ही एक और स्टॉक ऐसा है जो है जिंदल स्टेनलेस। तो इसने भी काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी हाई देन द नॉर्मल वॉल्यूम्स। 193.41 के आसपास वॉल्यूम्स आते थे, अब जो कि अब बढ़ के 2.6 1.5 मिलियन के आसपास हो गए। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। उसके साथ साथ ही ये जो स्टॉक है और ओवरऑल मेटल इंडेक्स भी है वो ओवरऑल ऑल टाइम हाई पर है। सो जय हिंद, थैंक यू, and we'll see you in the next video.